ने इंतज़ाम अल्लाह जल्ल जलाल मनवालू की बहुत बड़ी नेमत है, किसी को नसीब हो जाए। चाहे वो शोहर हो, बीवी हो, अब्बा हो, अम्मा हो, मुदर्रिस हो, मुहतमिम हो। हुस्न इंतज़ाम बहुत अच्छी चीज़ है। अपने को भी आराम मिलता है और दूसरों को भी सहूलत मिलती है। बदनज़मी में दिक्कत आती है। बल्कि यहाँ ऐसी हदीस जिक्र किया थानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि इस बदनज़मी की बिना पर जो तकलीफ़ पहुँच रही है, दुआ भी मांगेगा तो भी कबूल नहीं होने। मसलन सोच समझ के देखभाल के शादी करें। हुस्न अखलाक दीन का एक जुज़ है। दीनदारी देखो तो दीनदारी में अकायद भी देखना चाहिए, अमाल भी देखना चाहिए, हुस्न अखलाक भी देखना चाहिए, हुस्न माशरत, हुस्न मामलात। मगर पता नहीं चला, पहले शादी होने के बाद पता चला है कि ये बदखुल्क है, ये फरमाया इसको तलाक दे दो, और तलाक ना दी और उससे मुसीबत पहुंची तो दुआ मांगेगा तो दुआ भी कबूल नहीं होगी। तो बदनज़मी तू कर रहा है, रास्ता बता दिया। इसी तरह जब किसी के पास कोई हक हो, अव्वल तो ये कि मामला साफ़ सुथरा रख। हुस्न इंतज़ाम, हुस्न मामलात, ये दीन का जुज़ है। ये जो लेन देन है, अगर नक़द भी कर रहे तो भी लिख लो, गवाह बना लो। अब तो नक़द में भी झगड़े हो रहे हैं, उधार की तो बात नहीं, नक़द में भी झगड़े हो रहे। बहरहाल किसी पर हक बनता है और गवाह नहीं बनाया है, अब दुआ कर रहा है, दुआ भी कबूल नहीं होने की। गवाह क्यों नहीं बनाते? और एक तीसरी चीज़ जिक्र की है, बहुत सारे बूढ़ों को रोता है देखा है। क्यों? सारा माल एक बेटे के हाथ में दे दिया तो जिम्मेदार, उसने खुरद बुरद कर दिया। लो जी, हमने तो अपने बैठो ही हाथ काट लिए। अब जब मुसीबत आ रही ना, दुआ भी मांगे कबूल नहीं होने। कोई बीवी को जिम्मेदार बना दे, सब पैसा ला के बीवी को दे दे, बीवी तो बीवी है, तो ऐसे नाक़िसुल अक़्ल है। अब वो सारा माल इधर उधर कर दिया उसने। अब दुआ भी मांगेगा तो भी कबूल नहीं होने की। इसलिए हुस्न इंतज़ाम हर जगह ज़रूरी है। अपने निज़ाम को संभालना चाहिए, अपने घर के निज़ाम को संभालना चाहिए, और हुस्न इंतज़ाम में हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। हदीस पाक है, 3 शख्स हैं जो अल्लाह ताला से अपनी ख़ास मुसीबतों में जो अभी मज़कूर होंगी दुआ करते हैं, मगर उनकी दुआ कबूल नहीं की जाती। एक वो शख्स जिसके निकाह में बदखुल्क औरत है और उसको तलाक नहीं देता, और उसकी बदखुल्की से नजात की दुआ करता है। अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाते, क्योंकि इससे नजात हासिल होना उसके इख्तियार में है कि इसको तलाक दे दे, और बावजूद इसके इख्तियार में होने के फिर अपने हाथ मुसीबत में मुबतला है, तो अल्लाह ताला ने तो नजात की सबील मैसर कर दी है, तो इसको क्यों नहीं इख्तियार करता। और एक वो शख्स कि उसका किसी दूसरे के ज़िम्मे माल चाहता हो और उसने उस पर किसी को गवाह न बनाया हो और उसने उसके हक़ से इनकार कर दिया हो, उस वक्त ये दुआ करे कि इससे उसूल हो जाए। ये दुआ भी कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़तरा इनकार से महफूज रहने की तदबीर उसके हाथ में दी थी, बल्कि कुरान मजीद में इसकी तालीम फरमाई है, तो उसने भी अपने हाथ नुकसान किया। और एक वो शख्स जिसने अपने अहलो अयाल में से किसी बेवकूफ़ को अपना माल दे दिया, जैसा बाज़ का मामूल है कि अपनी सब कमाई बीवी के या किसी औलाद के सपुर्द कर देते हैं कि वो अपने इंतज़ाम से खानगी अखराजात में सरफ़ करे। हालांकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेवकूफ़ होकर अपने अमवाल मत दो। तो अगर इन अहलो अयाल की बदतमीज़ी और बद इंतज़ामी से बेमौका खर्च होने से इफलास या तंगी हुई और ये उसके रफ़ा होने की दुआ कर रहा है, तो ये दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि ख़ुद जानबूझकर अपना माल ज़ाय किया।
फ़ायदा। हदीस में मुतलक दुआ मुराद नहीं, बल्कि ख़ास वही दुआ मुराद है जो ख़ास मसाइब के मुतालिक हो, जिनमें ये अशख़ास ख़ुद मुब्तला हो गए। बस हासिल हदीस का करीब करीब हदीस बाला के है, जिन मज़रतों से बचने की अल्लाह ताला ने तदबीर बतला दी है और उन तदाबीर पर उसको कुदरत भी अता फरमा दी है, फिर उन तदबीरों से काम न लेना और इन मज़रतों के वक़ू के वक्त इन मज़रतों से बचने की दुआ करना एक किस्म की गुस्ताखी है। और तदबीर मौजूद मकदूर को छोड़कर दुआ पर इक्तिफा करना ऐसा है जैसे कोई सर्दी में अकड़ रहा है और लिहाफ पास रखा है मगर ओढ़ता नहीं, दुआ कर रहा है, तो ऐसा न करना चाहिए, बल्कि इन तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। फिर अगर इनमें नाकामी हो तो अब दुआ का वक्त है। बाकी ये मतलब नहीं कि दुआ करना जायज़ नहीं, अलबत्ता इस कोताही के बाद अदब दुआ का ये है कि अव्वल इस कोताही से तौबा करें और इससे माफ़ी मांगे, फिर दुआ मांगे। और ये मतलब भी नहीं कि अगर दुआ करेगा तो कबूल ना होगी, मतलब ये है कबूलियत का वादा नहीं। और ये मतलब भी नहीं कि तलाक देना वाजिब है या गवाह करना वाजिब है या सफ़ी बेवकूफ़ को माल देना हराम है, बल्कि तदाबीर पर अमल करने की तरगीब है। पर आयत की तफसीर नहीं है, बल्कि तफसीर के लिए लाजिम है, क्योंकि तफसीर तो बक़रीन सियाक़ व सबाक़ ये है कि औलिया को हुक्म है कि सुफ़ा बेवकूफ़ों को उनके माल क़ब्ल रुश्द या सन रुश्द सपुर्द मत करो। और अम्वालकुम में इजाफ़त मजाजी है। बाकी इससे बतौर दलाल तो नस के ये भी लाजिम आ गया कि जब इल्लत सिफ़ा से ख़ुद सफ़ी का माल मालिक को देना ममनू है, तो इसी इल्लत से अपना माल गैर मालिक को देना कम मुनासिब है।